नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए मैं बहुत शानदार कहानियाँ लेकर आता हूँ जिससे कि आपको जोश आए, जज्बा आए और कुछ कर गुजरने में आनंद आए। तो चलिए आज ही एक बढ़िया सी कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है हरी इच्छा बलवान। मनुष्य ने अपने मन को समझाने के सारे हथियार अपने पास सुरक्षित रखे हैं। यदि मन का सा हो गया तो मेरी मेहनत, और नहीं हुआ तो दोष सामने वाले के ऊपर बढ़कर खुद मुक्त हो जाओ। मैंपन इतना अधिक हावी है कि जैसे ही मन मुताबिक नहीं हुआ उसका क्रोध और झुंझलाहट बढ़ जाती है, और इस उतावली में वो अपना आत्म अवलोकन नहीं कर पाता। अहमन्यता के चलते उसे ये बोध भी नहीं रहता कि डोर तो कहीं और से संचालित हो रही है। आप कुछ कर ही नहीं सकते, और जितना कर पाते हैं उसके पीछे भी प्रभु की प्रेरणा होती है। प्रभु कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर बड़े बड़े काम कैसे संपन्न होंगे। जो इतना ही समझ आ जाए तो व्यक्ति सुख में प्रभु का शुक्राना करे, और जो दुख हो तो भी उसे ही भजे। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तुझे याद करूं, जैसे भी रखे तू उस भाव में मगन रहूं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं भला किसको, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ तुझको ये दे दे वो दे दे, जो तेरी मर्जी है मर्जी से वो दे दे। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं और दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तुझे याद करूं, जिस हाल में तू रखे बस तुझको ही याद करूं, और तेरी ही कृपा से ये गीत संवारे हैं। छोड़ूं मैं भला किसको, दोनों ही तुम्हारे हैं, जो मिले उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर ले। हर दम प्रभु के भाव में बने रहें, हर काम को उसका काम मानकर करें। भोजन बनाया तो इस भाव से बनाएं कि प्रभु का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। बच्चे को नहलाएं धुलाएं, पोशाक धारण कराएं तो मान लें कि लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। जो मन का हो सो प्रभु का माने, और ना हो तो हर इच्छा। सब में अपनी चलाना परले दर्जे की बेवकूफ़ी है, पर क्या करें, आदमी अपनी ज़िद में वही सब करता धरता है। एक प्रसंग याद आ रहा है जिसे पिताजी अक्सर सुनाया करते थे। एक बच्चा पिता के साथ दुकान पर जाया करता था। दुकानदार बच्चे के आगे गोली टॉफ़ी का जार आगे कर देते और कहते, ले ले बेटा। बच्चा अपने हाथ से नहीं लेता था, और जब दुकानदार अंकल उसे स्वयं अपने हाथ से देते तो ले लेता था। पिता ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों करते हो? तो वो इतने प्यार से कहते हैं, तो खुद से ले लिया करो। बच्चे का जवाब आंखें खोल देने वाला था। पिताजी, मेरी मुट्ठी तो छोटी सी है, उसमें अधिकतम 2-3 टॉफ़ी आएगी, पर दुकानदार अंकल का हाथ बड़ा है ना, तो वे ज़्यादा देंगे। जो बात अबोध बच्चा जानता है वो हम बड़े नहीं समझ पाते। हमारी सीमा एक निश्चित दायरे की है, इसलिए हम उससे अधिक नहीं सोच पाते और उसी की ज़िद पकड़ लेते हैं। लेकिन प्रभु हमें जो देता है उसका विस्तार और फैलाव कहीं अधिक व्यापक होता है, दूरदृष्टि के लिए होता है। हम अपनी ज़िद से उसे स्वीकारें अथवा नहीं, ये अलग बात है। तो जितना मिले उसमें सुख मानो, संतोष करो। भाग्य का कोई छीन नहीं सकता और भाग्य से ज़्यादा मिल नहीं सकता। हर इच्छा हमेशा बलवान होती है, उसका सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो ये एक कहानी थी आंखें खोल देने वाली, है ना। हमेशा हम अपनी ज़िद में फंस जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही मांग बैठते हैं या ज़्यादा के पीछे पड़े रहते हैं। और इस बात का अगर हम ध्यान रखें कि प्रभु की इच्छा जो है वो सबसे बढ़िया इच्छा है, क्योंकि वो हमारे लिए हमसे कहीं बेहतर सोचते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमारी सोच समझ की, हमारी दृष्टि की एक सीमा है, लेकिन प्रभु की कोई सीमा नहीं है। तो चलिए आज की इस कहानी में बस इतना ही। निश्चित रूप से इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी। फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये कहानियाँ कैसी लगती हैं और कौन सी कहानी मैं लेकर आऊँ। आप बताएंगे नहीं तो फिर कैसे मुझे पता चलेगा, है ना। तो आपकी सहभागिता ज़रूरी है। साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रे, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप भी अपना हाथ बढ़ाइए और हम मिल के एक बहुत सुंदर संसार रचेंगे। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ।